सबक सुनो। आज का सबक है कि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास होना हानिकारक है। कहानी सुना के समझाओ ना रानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। यह कहानी है चंपू चैंपियन की, जो अपने घोड़े तूफानी पर सवार होकर गांव के खेतों में हमेशा घुड़सवारी करता दिखता। ए तूफानी भाग तूफानी, जरा जोर से तूफानी भाग तूफानी। ए तूफानी भाग तूफानी, जरा जोर से तूफानी भाग तूफानी। चंपू की तू तूफानी, मेरी जान तूफानी, चैंपियन की तू तूफानी। तूफानी कपड़े सुखाने में देख कितना समय लग गया। अब कोई बदमाशी नहीं है। चल मटका तोड़ की प्रैक्टिस करते हैं। कल कैसे भी मुझे जीतना है। चल। तूफानी जीत का कदम हर दम चूमे ये रानी, हवा की रानी। तूफानी तूफानी हवा की रानी। क्या छलांग मारी ना मैंने तूफानी। आसपास के सभी गांव में चंपू को घुड़सवारी के लिए अव्वल माना जाता था। चंपू और तूफानी की जोड़ी लगातार 3 साल से मटका तोड़ कंपटीशन जीत रही थी, पर चंपू को लगने लगा था कि कंपटीशन जीतने में केवल उसी का योगदान है। चंपू, तूफानी, चंपू, तूफानी, चंपू, तूफानी, चंपू। क्या भागी है तूफानी? मजा आ गया। तूफानी भागी। भगाया है मैंने इसे। घुड़सवारी एक कला है छोटू। घुड़सवार महत्वपूर्ण है, घोड़ा नहीं। मुझे कोई भी घोड़ा दे दो, जीत मेरी ही होगी। तूफानी, चंपू को तुम्हारा भी मान करना चाहिए, श्रेय देना चाहिए। छोड़ो नाना, मान करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है। कई घोड़ों को हराकर ये नाम पाया है तुमने। तूफानी तूफानी तूफानी, 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 तूफानी। चंपू को ये समझना चाहिए कि मटका तोड़ प्रतियोगिता में उसकी जीत में बहुत बड़ा योगदान तुम्हारा भी है। उसका इतना घमंड ठीक नहीं। घमंड नहीं, आत्मविश्वास है उसका। अति विश्वास। यह अति विश्वास चंपू के लिए ठीक नहीं है। मेरा एक काम करोगे अन्ना? अगले दिन सुबह तूफानी पेट दर्द का बहाना करती है, तो चंपू को अन्ना के साथ ही कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है। तूफानी की एक प्लानिंग है, अन्ना भी उसमें शामिल है। सबक जो सिखाना है, चंपू को बचाना है। ये प्रतियोगिता राका बादल और चंपू अन्ना के बीच होगी। नियम के अनुसार रेस के दौरान घोड़े बदले जा सकते हैं, घुड़सवार नहीं। रेस शुरू होती है अब। चल जल्दी, और तेज। चल मेरे अन्ना। तूफानी भाग रहा है तेज अन्ना, जीतेंगे क्या चंपू अन्ना? तूफानी हवा की रानी। मैं ही जीतूंगा अन्ना। गबरू। हार रहा बेचारा चंपू, अन्ना तेज, राका आगे निकल जाएगा। जीतेगा ये, बोलो कैसे जीतेगा ये? अन्ना मैं हार जाऊंगा, तेज भागो। अन्ना, अन्ना जल्दी जल्दी अन्ना, वरना हम हार जाएंगे। तूफानी भाग रानी, दौड़ रानी, जा पकड़ चंपू को रानी। तूफानी तूफानी हवा की रानी।
शाबाश तूफानी। और हर साल की तरह इस साल भी प्रतियोगिता जीते हैं चंपू तूफानी। वाह चंपू, क्या कमाल दिखाया। नहीं छोटू, ये कमाल तूफानी ने दिखाया है। तूफानी के बगैर मैं अधूरा हूँ। मुझे लगा मेरी जीत का कारण मैं हूँ। जिसे मैं अपना विश्वास समझ बैठा था, वो असल में मेरा खुद पे अति विश्वास था। तूफानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। थैंक यू। मुझे हिप्पो चाचा लड्डू तो खिला जा, तेरे लड्डू के लिए चल के आए हम। हाँ हम इस लड्डू का हर दाना है मीठे स्वाद का नाना, तेरे लड्डू के लिए चल के आए हम। शेरू, क्या हुआ? उदास क्यों बैठा है? दो पुच्छड़ माधव जेल से वापस लौट आया है। क्या? कब? कल रात, और सुबह सुबह उसने पूरे मगर गांव में उड़धंग मचा दिया। माधव, ये सब बंद कर, वरना हमें फिर से पुलिस में तेरी कंप्लेन करनी पड़ेगी। नए दरोगा मेरे चाचा हैं। जा कर दे कंप्लेन, मैं चलूं साथ। अब ये खा। अब इस मुसीबत का क्या उपाय? मामला बहुत ही गंभीर था। दो पुच्छड़ माधव था भी एक पहलवान, ऊपर से बदमाश, तो भला कौन उसके मुंह लगता। मगर गांव पे आई मुसीबत ने मुच्छड़ हिप्पो चाचा को परेशान कर रखा था। एक दिन जब आईने के सामने हिप्पो चाचा अपनी मूंछों को संवार रहा था, तो उसे एक उपाय सूझा। उसने झट से शेरू को फोन लगाया। हेलो। हाँ हेलो, बोल मुच्छड़। अभी मुझसे मिलने आ। हैं? ऐसी क्या बात हो गई? तो कैसा लगा मेरा आइडिया? इतना क्या सोच रहा है? तुम जीतोगे कैसे? तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। हिप्पो ने शेरू से हिप्पो गांव और मगर गांव के बीच बुद्धि और बल की प्रतियोगिता रखने की बात कही और ऐलान करने को कहा कि जीतने वाले को दोनों गांव का मुखिया बनाया जाएगा और हारने वाले को मुखिया का नौकर। मेरी पूंछ की शक्ति के सामने बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। वो पेटू हिप्पो हलवाई मुझसे जीतेगा। जब तक इस पूंछ का बल मेरे साथ है, जीत मेरी और मुखिया मैं। बल और बुद्धि की इस प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आ रहे हैं मुच्छड़ हिप्पो चाचा और दूसरी तरफ है दो पुच्छड़ माधव। कूद पकड़ गोल लबक त्याग प्रतियोगिता। हर खेल को 10 अंक नियुक्त है। इन तीनों खेल के स्कोर को जोड़ने के बाद जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, जीत उसी की होगी। तो शुरू करते हैं कूद पकड़। कूदेंगे पकड़ेंगे इन्हें, देखेंगे मुझों का भी दम। कूदेंगे पकड़ेंगे इन्हें, देखेंगे पूछों का भी दम। जो ज्यादा उतारे इन्हें, जीत उसी की होगी रंपम। हिप्पो ने इकट्ठा किए हैं 8 अंक और माधव ने 5। अब है बॉल लपक प्रतियोगिता। मूंछ पे उछल के बॉल को लपक ले, मूंछ पे उछल के बॉल को लपक ले। जो ज्यादा लपकेगा उसके नाम का होगा शोर, जो ज्यादा लपकेगा उसके नाम का बम बम बोल। बॉल लपक ले बॉल लपक ले, उछल के बॉल। इस खेल में दोनों खिलाड़ी बराबर पर रहे। अंक है हिप्पो 18, माधव 15। अब आखिरी खेल त्याग प्रतियोगिता। कौन देगा त्याग अपने चहीते चीज की, और क्या होगा वो त्याग, अभी पता चल जाएगा।
अब माधव क्या करेगा? माधव की होगी हार, मुझे कुल्हाड़ी दो। माधव की होगी हार, उछल की पूछ कट गई, उछल की पूछ कट गई। जीते हैं उछल हिप्पो चाचा। हिप्पो ने दिमाग लगाया और तुम्हारी पूंछ गई। बल से बड़ी बुद्धि होती है माधव, याद रखना। वाह, क्या दिमाग पाया है दोस्त। बांटो रे लड्डू। कट गई पूछ माधव की पूछ, अब तो ये माधव तिहत्ता है। छेड़ेंगे अब तो बच्चे भी इसको, हालत अब इसकी खस्ता है। बुद्धि से बड़ा बल ना होता है, बिना पूछ वाले समझाना तू कि बुद्धि 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 क्या होती है। अरे बुद्धि, अरे बुद्धू, अरे बुद्धि क्या होती है। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ।